परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन। और सब लोगों को स्वागत है आज के शाम के सेशन में। देखिए, ये बहुत बहुत सीरियस बात बोलने वाला हूँ आज। आप लोग इसको सीरियस समझेंगे और इसको सीरियस लेके जाएंगे, आपके लिए अच्छा है। अगर आप लोग इसको सीरियस नहीं लेंगे, आपके लिए और आपके फैमिली के लिए, आपके संतान के लिए, आपके जनरेशन के लिए बहुत बड़ा खराबी आने वाला है। इसलिए आप सीरियस सुनते हैं तो सुनिए। अगर कोई इधर है सीरियस नहीं सुनेंगे, ऑन नहीं करेंगे, उधर बात करते रहेंगे, कभी नहीं सुनेंगे, ऐसे वाले लोग प्लीज चले जाइए। अगर ऐसा आप करेंगे, या ऑन करके ये ना सुन के नाम के वास्ते इसे ऑन करके उधर कहीं और घूमेंगे फिरेंगे, ये आपके लिए बहुत बड़ा श्राप निकलने वाला है। मत कीजिए, मैं वार्निंग दे रहा हूँ। आप लोग अच्छे सुनते हैं तो सुनिए, ये बहुत सीरियस बात है। देखिए, हमने बैठ के, मैं और बिनू मैम बैठ के इतना सारा प्रजापति के बारे में, ईश्वर के बारे में इतना सारा नोट्स निकाले हैं। ऋग्वेद से पूरा का पूरा नोट्स निकाले हैं, पूरा का पूरा मंत्र, और ये किधर से आया, क्या बोल रहा है, ऋग्वेद क्या बोल रहा है। अभी ये वेदा में प्रजापति को, दैट इज विघ्नेश्वर को बताया है। इनका जो सैक्रिफाइस है, जो अपने को दिया है, सैक्रिफाइस व्हाट इज इट, बलिदान दिया है, ये सारा चीज इसमें लिखा है। ये मैं किसी को नहीं देगा। देखिए, इसलिए बोलता हूँ, मजाक नहीं बोलते, हम सच्चाई बोलते हैं। सारा का सारा हम रिसर्च किए हैं, सारा का सारा वेद से, ऋग्वेद से रिसर्च किए हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए, आप लोगों के जो बात है, जो लोग बोलेंगे वो सुनेंगे, आप जाइए, मुश्किल नहीं है। और जो लोग बोलते हैं वही करेंगे, रीति रिवाज कीजिए। अब जो विघ्नेश्वर को वो बोलते हैं ऐसा ही पूजा करेंगे, कर लीजिए। अगर वो लोग जो कहानी बोलते हैं, ये शिव जी ने काटा है, सर काटा है, ये कहानी आप मानना चाहते हैं, मान लीजिए। लेकिन ये चीज जो हमने परमेश्वर के, विघ्नेश्वर के, परमात्मा की शक्ति के बातें जो ऋग्वेदा से निकाला है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेदा में क्या बोला है, वो सबसे मैं निकाला हूं। और इसमें से आपको कैसे बच सकता है, आपको आपके 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 ये क्या बोलते हैं, आपके दारिद्रता से कैसे बचना है, आपके बीमारी से कैसे बचना है, आपके श्राप से, पाप से कैसे बचना है, ये सारा चीज इसमें लिखा है जो ऋग्वेदा में है। इसका पूरा डेफिनेशन पूरा क्लैरिटी के साथ हमारे हाथ में है। कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी आर्ग्यूमेंट करेगा, उसको दिखाने के लिए रखे हैं। हम सबको नहीं दिखाएंगे, सबको नहीं देने वाले हैं। लेकिन आप इस चीज को नहीं विश्वास करेंगे। आप लोग ऐसे ही जीने वाले हैं, आप लोग दुनिया वाले के बात सुनने वाले हैं। मैं बोल रहा हूं, बहुत जल्दी ये दुनिया खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी। आप लोग अभी भी नहीं सुनेंगे हमारे बात, हम कुछ नहीं कर सकता है। आप लोग तकलीफ में जाने के लिए तैयार है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। राजू जी, मैंने बोला है पुराने वाले को नहीं लेके आओ, आपने शिव प्रसाद पार्टी को लेके आया, वो माइंड रिन्यूअल पे भी नहीं आता है। लोगों को लेके आया, वो लोगों को क्या हो रहा है नहीं बोलता है। वर्चुअल ऑफिस में भी नहीं आता है। उस आदमी को लेके आके उसके नीचे क्यों लेके आए? बोलिए। माइंड में आ रहा है सर, आ रहा है। किधर है शिव प्रसाद पार्टी? इधर है अभी? बोलिए। है सर, किधर है शिव प्रसाद पार्टी जी? बात कीजिए। बात करो।
शिव प्रसाद अपना माइक ऑन करके बात कीजिए सर से। शिव प्रसाद पति। शिवशंकर साहू है, शिव प्रसाद पार्टी नहीं है। सर तो नाम कुछ अलग दिखा रहा होगा, मेरे में यहाँ दिखा रहा है तो वो है सर। हो के क्या है वो सर, ऐसे बोलोगे हम करके कहीं घूम रहा है, किधर है वो, क्यों आवाज सही देता है? ये सारे लोग ऐसे काम करेंगे ना, मैं बोलता हूँ। अभी ये बात जो हम पढ़े हैं, हम सीखे हैं, हम समझे हैं, हम इसलिए डरते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, विघ्नेश्वर से डरते हैं, परमात्मा की शक्ति से डरते हैं। आप लोगों को ये डर, साउंड इज कमिंग, रेड्यूस द साउंड। आप लोगों को ये डर नहीं आता है, आपको परमेश्वर भी नहीं बचा सकता है। मैं बोल देता हूँ, आपका जो पैसा का कष्ट आता है, आने वाला है, आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। मैं बोलता हूं ना, ये प्रोजेक्ट दुनिया का प्रोजेक्ट नहीं है, ये नेटवर्क एमएलएम का प्रोजेक्ट नहीं है, परमेश्वर का है। परमेश्वर का डर है तो करो इसको, नहीं तो छोड़ के जाओ। पैसा के पीछे आके मत करो। लोगों को बता दो हमारे हाथ में है, ऋग्वेद का सारा चीज हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में प्रजापति के बारे में है, विघ्नेश्वर के बारे में है। विघ्नेश्वर अपने बलिदान कैसा दिया है वो हमारे पास है। ये हमारे गरीबी को कैसा हटाएगा ये हमारे पास है। ये कैसे हमारे श्राप को निकालेगा वो हमारे पास है। वो कैसे श्राप को, पाप को निकालेगा वो हमारे पास है। ये कैसे आपके दारिद्रता को निकालेगा हमारे पास है। वो आपके बीमारी को कैसा निकालेगा हमारे पास है। आपको डर नहीं आता है, अभी भी परमेश्वर से डर नहीं है, आप कुछ नहीं करना, लोगों से कुछ नहीं बोलना, अभी भी ना बोल के डरा के ऐसे ही बैठ के सुन के चले जाओ। किसी को भी जाके नहीं बोलना। ये सीधा ऋग्वेद से बोलते हैं, आके सुनता है तो सुनो, नहीं तो तुम मर जाओगे। ऐसा बोलने की शक्ति आपके पास नहीं है, नहीं तो तुम ऐसा मरोगे कि मनुष्य आग्रह ही नहीं करेगा ऐसा मरने का। ऐसा एक मरण तुम्हारे लिए तैयार रहा है, तैयार रहता है। जो विघ्नेश्वर को स्वीकार नहीं करेगा, जो ये प्रजापति को स्वीकार नहीं करेगा, जो ये सत्य को स्वीकार नहीं करेगा, जो रीति रिवाज में जाएगा, ये लोग तड़प तड़प के मरेंगे। और कितना मुश्किल से मरेंगे बोल नहीं सकता है। इसलिए ये प्रोजेक्ट नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है, ये परमेश्वर का प्रोजेक्ट समझ के करता है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूं, क्योंकि हम लोग तंग हो गए हमसे। आप लोगों को बोल बोल के तंग हो गए। आप लोगों को कोई डर नहीं है परमेश्वर से, कोई डर नहीं है विघ्नेश्वर से, कोई डर नहीं है परमात्मा की शक्ति से। आप लोग मरने के लिए तैयार है, आप किसी से बोलने के लिए तैयार नहीं है। मिनिया साहू क्यों आई, मिट्टू साहब ना हो के ये क्यों आई? ओडिया में पूछिए उसको क्यों आई। कोई मिनिया साहू से बात कीजिए, ये क्यों आई इधर पूछिए। मिट्टू साहब है, पूछिए उसको। यस मिनत साहू जी, आपका माइक ऑन कीजिए। मिट्टू साहू जी हैं आपके साथ? ओडिया में बात कीजिए राजीव जी। आप ऐसे ही, आप लोग समझते नहीं आप क्या बात करते हैं। हिंदी में बात करना है तो मैं तो बात करेगा ना, इनको ओडिया ही मालूम है। ओडिया में बात करे बोलिए तो हिंदी में बात कर रहे हैं आप। मिनती साहू आपणो सहित मिट्टू साहू अछंती, माइक ऑन करंतु। मिनती साहू मैम आपणो माइक ऑन करंतु। सर सर नमस्कार सर, मु अच्छी सर। मोर मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए। मिट्टू साहू, मैं बोलता हूँ आपको, वार्निंग दे रहा हूँ मैं। आपको ये, मैं आप नहीं आया सोचा, मैं सबको ही बोल रहा था। ये पूरा आपको चाहिए तो मैं बैठ के तुम्हें सिखाएगा, समझाएगा। ये ऋग्वेदा में लिखा है कि प्रजापति के बारे में, विघ्नेश्वर के बारे में ये लिखा है। जो भी विग्रह को पूजा करके, विघ्नेश्वर को ना स्वीकार करके बुरा शक्ति के साथ घूमेगा, वो लोग नरक जाएंगे।
तुम है ना 100% बुरा शक्ति के साथ घूम रहे हो और गरगर गरगर ये गरगर वो गरगर क्या अरगर तिरंगा कुछ भी करो, बुरा शक्ति के साथ घूम रहे हो, नरक जाने वाले हो। ये इसके आधार से बोल रहा हूं, ये जो ऋग्वेद में लिखा है उसके आधार है। चाहिए तो ले लो, नहीं तो ड्रामा करते हैं तो करते रहो। लेकिन मैं तुम लोगों का एक का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेगा। मीरू पानी ले, पानी लेकर देखो, सबके सामने मैं हाथ धो देता हूं, आप लोगों के बारे में हाथ धो ले। मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं परमेश्वर के सामने हाथ धो लेता हूं। मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं परमेश्वर को जिम्मेदार नहीं होएगा आप लोग नरक जाएगा। तो ये आप लोगों का जिम्मेदारी है। आप लोग जाते ना जाओ, या अच्छा बचता है तो बचो, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही, ये पूरा सच्चाई है। ये मानता है तो मानो, नहीं तो जाओ। గీతాంజలి గారు ఎందుకు మైక్ ఆన్ చేశారు? ఎక్కడ హరిప్రియ గారు? ఎక్కడ హరిప్రియ? అక్కడ మైక్ ఎందుకు ఆన్ చేసావు? మైక్ ఆఫ్ చేయి. గీతాంజలి మైక్ ఆఫ్ చేయి. मजाक नहीं करना अभी से इधर। आप लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो करो, नहीं तो मर जाओ। आप लोगों को प्रोजेक्ट मैं परमेश्वर के जरिए ही लेके आके दिया, आप लोग बचने के लिए दिया। आप लोग बचना चाहते हैं तो बचो, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग लोगों को बोल के ये परमेश्वर का है बोल के आप लोग सबको जाके बोलेंगे तो जाके बोलो। मैं हाथ धो दिया आपके ऊपर, मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं। आप लोगों का जिम्मेदारी है, आप लोगों का मर्जी है। नरक जाना है नरक जाओ, बचना चाहता है तो बच जाओ। क्लियर बोलता हूँ? नहीं क्लियर बोलता है, ये बोलेगी, देख सुनिए। नरक आप लोग जाना नहीं, इधर भी नरक देखेंगे। इधर ये कल के अवतार विघ्नेश्वर कल के अवतार के रूप में इधर आके हमको लेके चले जाते हैं। उसके बाद जो भी इधर बचता है वो लोगों का जिंदगी बहुत खतरनाक होगा। आप लोग अभी ये earthquake सब देख रहे हैं ना, वो आप लोगों के घर के अंदर आ जाता है, आंखों के सामने। आप लोग ये कल के अवतार इधर आके विघ्नेश्वर कल के अवतार रूप में आके जो विघ्नेश्वर को अपना या विघ्नेश्वर के लिए जी रहा है वो लोगों को लेके जाता है। उसके बाद ये भूमि में ये धरती पर आप जी नहीं सकते। आप मर के जाके पैसा कमाते, गोल्ड खरीद के रखता है, धरती खरीद के रखता है, सब कुछ अंदर चले जाने वाले। उसके पहले इतना बीमारी, कोरोना सब थोड़ा बिगिनिंग है, इतना बड़ा बीमारी आता है और क्या आता है बोल नहीं सकते हैं। तो आप लोग बेचना चाहते हो बेच लो, नहीं है तो और महंगाई सर के ऊपर चले जाना है। आप लोगों का जितना भी इनकम मिलता है वो सब दस में ही होता है, ऐसे स्थिति पर जाने वाला है। आप लोगों का मतलब हम है ना ऐसा प्रार्थना करते हम लोग क्या है, आप लोगों को सब बोल के ये इधर देखो हर एक हफ्ते में एडवर्टाइजमेंट दे रहा है पेपर में। और आज हम उधर गए तो आज हम वो लोगों को देखने के लिए गए थे, तो वो लोग बोले कि उनका ओनर, ये पेपर का ओनर अभी यूएस चले गए हैं, अभी नहीं है इधर, मगर पहले ये एडवर्टाइजमेंट लेने के लिए मना किया था वो लोग। फिर वो ओनर खुद फोन करके हमको बुला के एडवर्टाइजमेंट डालने के लिए बोले थे। और आज बोल रहा कि वो उसका पेपर का ओनर यूएस चला गया सर, मगर आप लोगों के बारे में बहुत बोले, ये लोग साधारण लोग नहीं है, ये लोग कुछ डिफरेंट लोग है। ये मैं आके वो लोगों से बात कर रहा हूँ, वो लोगों को कुछ भी फेवर होना है वो करके देना है। और बोल रहा कि सर पेपर में तो 12 साल से एक व्यक्ति ऊपर लेफ्ट राइट कॉर्नर में डालते हैं
मगर ये टाइम अभी से आपके लिए वो जगह हम प्लेस कर देंगे। और वो व्यक्ति को जो पेपर में डालते हैं उधर फोन करके बोल रहा है कि ये पेपर में एडवर्टाइजमेंट इधर डालना है अभी से बोल के। उनको मैं कैसे भी कन्विंस करके ये डाल देते। मैं अभी दिखा देती हूँ पेपर में किधर डालने वाले, तब तक सर बात करें। ऐसा नहीं हाँ, आप लोग कभी हमें नॉर्मल नहीं समझना, मैं बोल देता हूँ। आप लोग कभी भी हमें नॉर्मल नहीं समझना, आपको बहुत मुसीबत आने वाला है। अगर आप हमारे बात ना सुन के आपके मर्जी से जिएंगे, बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला है। मैं इतना ही बोल सकता हूं, आप लोग बच जाओ। ये बोलने के लिए भारत में कोई नहीं है, भारत में कोई नहीं है। घर घर तिरंगा रख लो, लेकिन नाश पे जा रहे हो और पूरे भारत गिरने वाला। ये देख लीजिए अभी हमारा किधर आ रहा है, देखो इधर आ रहा है, देख लिया ना, हमारा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, देख लिया ना, इधर आ रहा है, देखो इधर आ रहा है। वो बोल रहा है कि ये व्यक्ति इधर है ना, इधर ये व्यक्ति 12 साल से डाल रहे हैं, ये व्यक्ति उसको निकाल के इधर डाल के हमारा इधर डालेंगे। ये और इसको दोनों को निकाल के इधर बेड़ा और ये वेडिंग सब बेड़ा करके दे दो बोला है। ये वेडिंग सब बेड़ा करके डालो और इधर डालेंगे बोल के। आपको मालूम है? नहीं, आपको मालूम है क्या वर्डिंग है उसको? वर्डिंग ये है, परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा को शक्ति को समझो, तुम्हारा पैसा का कष्ट निकल जाएगा, बीमारी हट जाएगा, तुम्हें शांति समाधान आएगा। ये है पेपर में डाला है। वो देख के लोग बुला रहे हैं, डरा रहे हैं, बच रहे हैं, पूरा फैमिली बच रहा है। आप लोगों को हम सर पांव के नीचे रख के पैर ऊपर रख के रो रहे हैं, आप लोग नहीं सुनते। आप लोगों को पैसा भी दे के बोल रहे हैं, नहीं सुनते। 50,000 देगा बोलते, 16,000 देगा बोलते, 8,000 7,000 देगा बोलते, आप हमारी बात नहीं सुनते। आप दुनिया के लोगों के बात सुन के उनके पीछे भाग रहे हैं। मिट्टू देखो, मिट्टू हमेशा बिजी है, बोलता है नहीं ये सब नहीं चाहिए मुझे, मैं बिजी हूं। परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर के बात को बोलता है बाहर भाग, मैं बहुत बिजी हूं, मैं तिरंगा सर अभी सर अभी 2 दिन के लिए बिजी रहूंगा, उसके बाद पूरा फ्री सर। नहीं चाहिए मैं स्कूल छोड़ दिया सर। मैं नहीं स्कूल छोड़ना नहीं, मुझे तिरंगा छोड़ दिया सर। नहीं तिरंगा स्कूल छोड़ दिया। नहीं तिरंगा लगाना छोड़ो, घर के ऊपर तिरंगा लगाना छोड़ो, वो प्रोजेक्ट छोड़ो, वो नहीं करना। वो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। क्योंकि पिछले साल सबके घर में लगाया, ये लोगों का क्या हुआ? तुम लोग राजनीति करते हो, देश बोल के राजनीति करते हो, राजनीति करके सब लोगों को डुबाते हो। वो डुबाने वाले लोगों के साथ तुम हो। अगर तुम उसमें प्रेसिडेंट बन के बड़ा बनता है तो बड़ा बना, इस दुनिया में बड़ा बन के रहो, लेकिन नरक तैयार है। मैं बोल देता हूं, हम लोग बहुत तकलीफ उठाते हैं इधर, हम लोग परमेश्वर के लिए बहुत तकलीफ उठाए। हमारे लिए तुम नए काम करोगे, हमारे लिए झंडा नहीं लेके जाओगे और राजनीति का झंडा लोगे और परमेश्वर तुम्हें छोड़ देगा, सोचते हो? हाँ, परमेश्वर का काम छोड़ के तुम ये राजनीति का झंडा चलाएगा। राजनीति का झंडा है वो, देश का झंडा नहीं। आप लोग राजनीति करते हो, देश का झंडा बोल के राजनीति करते हो, राजनीति करके आप लोग नरक जा रहे हो। उस नरक में जाने में शामिल करके 2 दिन और नरक में जाएगा, फिर आएगा, बोलता है ना। परमेश्वर ये नहीं सुनने चाहता है। अभी परमेश्वर के लिए काम करो, पूरा उड़ीसा को हिलाओ, इसको बड़ा प्रोजेक्ट करो। क्या है, बरहमपुर और भुवनेश्वर में काम करो, सबको जिंदगी बनाओ, जिंदगी दे दो बोलेगा तो सो ना करके चीटिंग करते हो लोगों को, उस चीटिंग में शामिल हो रहे हो प्रेसिडेंट बोल के। नहीं, परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा, नहीं सोचना बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा। हम लोग हमारे जिंदगी दे रहे हैं, हम लोग रिसर्च कर रहे हैं,
हम लोग ऋग्वेदा क्या बोलता है और विघ्नेश्वर कौन है, ये क्या है? देखिए मैं बोलता हूँ, इन द ऋग्वेदा प्रजापति इज प्रेजेंटेड एज द लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएचर्स, ए क्रिएटर figure connected to the origin of the universe and life. The idea of Prajapati develops gradually in the Vedic texts. In the earlier mandalas, Prajapati is not yet a single clear deity. The role of a creator is sometimes given to other gods like Hiranyagarbha. आपको मालूम है इनका दूसरा नाम है हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा का मतलब गाल है गोल्डन एम्ब्रियो, गोल्डन ये ब्रह्म है ना, ब्रूम बोलते हैं ना, गोल्डन ब्रूम है, उसको पुरुषा बोलते हैं और ब्रह्मानस्पति बोलते हैं। रेवलेशन ये ऋग्वेदा 10:121 में हिरण्यगर्भा सुक्ता बोल के है। दिस हिम प्रेजेस द गोल्डन जम हिरण्यगर्भा as the creator and asked to what God shall we offer our sacrifice. Sacrifice का मतलब मालूम है ना, बलिदान। विघ्नेश्वर का बलिदान के बारे में ऋग्वेदा में 10वां चैप्टर में लिखा है। ये देखो, ये मिट्टू बताओ, ये भारत में कौन इसको स्वीकार करता है? कोई है? कोई भारत में ये बोलने वाला है? बताओ। तुम तो बहुत राजनीति में हो ना, तुम तो प्रेसिडेंट हो ना, बताओ भारत में कौन है? ये ऋग्वेदा में विघ्नेश्वर के बारे में बोला है। वो ऋग्वेदा के विघ्नेश्वर को देखेगा, ऐसा रीति रिवाज करके ड्रामा करने वाला विघ्नेश्वर नहीं चाहिए बोलने वाला भारत में कौन सा पार्टी में है? हमारा बीजेपी में है? मैं चैलेंज करता हूं, है? है क्या? नहीं सर, नहीं। तो फिर परमेश्वर के अगेंस्ट है ना वो लोग। परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा शक्ति के अगेंस्ट है, तो परमेश्वर के अगेंस्ट है तो वो लोग नरक जाने वाले हैं, बुरा शक्ति के। कैसे अच्छे लोग होते हैं? ये लोग झूठ बोलते हैं ना, ये भगवान के लोग बोल के झूठ बोलते हैं और सच्चाई बोलते हैं। तो ये बोलो ऋग्वेद को मैं बोलता हूँ, तुम्हारे पार्टी लोगों को बोलो मुझसे सीखने के लिए और पूरा भारत बताने के लिए। बताएगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तुम असली भक्त लोग है तो, असली भक्त लोग है तो आके सीखना है, मुझसे सीखना है। ऋग्वेदा में किधर लिखा है बताओ भाई? मैं पढ़ेगा, मैं बलिदान के बारे में पूरे भारत में बोलेगा। ये असली भक्त है तो, ये नकली भक्त है, सिर्फ राजनीति में जीतने के लिए भक्त दिखाते हैं, अपने को बहुत बड़ा भक्त दिखाते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन भक्त नहीं है। अगर भक्त है तो मैं चैलेंज करता हूँ तुम्हारे बीजेपी आरएसएस लोगों को, मैं चैलेंज करता हूँ वो लोग आके ऋग्वेदा को सीखे और इसमें विघ्नेश्वर को सीखे। और विघ्नेश्वर के बगैर कुछ नहीं होता है, विघ्नेश्वर रूप नहीं है, इसका सत्य जो ऋग्वेदा में लिखा है वो सत्य लेगा तो बचेगा। तुम्हें मालूम है बिट्टू, मैं ये क्यों करता हूँ, ये प्रोजेक्ट क्यों करता हूँ? ये सबको एक्टिव बनाता हूँ, क्लासिक बनाता हूँ, मास्टर बनाता हूँ, उसके बाद क्या बोलते हैं, मेगा बनाते हैं, उसके बाद हाइपर बनाते हैं, उसके बाद डायनामिक बनाते हैं, 25 लाख पर मंथ क्यों देते हैं मालूम है? ये चीज भारत में फैलना है, ये है कारण। समझ लो, ये प्रोजेक्ट का पीछे का काम समझ लो। भारत पूरे में ये चीज फैलना है, भारत पूरे में ये जाना है। इसलिए तुम लोग अगर वेलसाकरण चैरिटेबल ट्रस्ट का पॉलिसी के लिए काम करेगा, परमेश्वर के लिए काम कर रहा है, विजय नंबिया के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए काम कर रहा है। ये सारा चीज पूरे भारत में, वो जब क्लासिक बनेगा कुछ, उसके नीचे बहुत सारा क्लासिक, बहुत सारा हाइपर होएगा, बहुत सारे मेगा होएंगे, बहुत सारा क्लासिक होएंगे, बहुत सारा एक्टिव होएंगे, सब लोग मिलके बहुत बड़ा मूवमेंट भारत में करेंगे, भारत के सब लोग हिलेंगे। ये देखो, ये विघ्नेश्वर वापस आता है ना कल की अवतार में, उसके पहले ये करना है, उसके पहले ये करना है। हम लोग इसके पीछे हैं, हम भाग के करते हैं, पेपर में सब ऐड डालते हैं, इधर तमिलनाडु में पेपर में ऐड डालते हैं, लोगों को बुलाते, घसीटते हम। तुम लोग क्या करते हो उधर बैठ के? तुम लोगों को पैसा आता है, ये प्रोजेक्ट करो बोलेगा तो भी नहीं करते। अबे परमेश्वर को छोड़ो, परमेश्वर के लिए भी छोड़ो, तुम लोगों के लिए जियो। तुम्हें पैसा आता है, अच्छी तरह जियो, या अच्छी तरह स्प्रेड करो, अच्छी तरह पढ़ो, सबको बोलो, सबको बताओ, सबको जिंदगी दे दो, तुम्हें भी जिंदगी ले लो। बोलता है तो नहीं करता है,
नहीं करता है। तुम लोग मजाक उड़ाते हो। आज देखो कोई भी पॉलिसी नहीं आया, एक पॉलिसी भी नहीं आया। राजीव जी, संतोष जी, देख लो, एक पॉलिसी नहीं आया। कितने डर है आपको परमेश्वर से, कितने डर है आप लोगों को परमेश्वर से। थोड़ा डर है, थोड़ा डर है, थोड़ा भी नहीं है। आप लोग बुरा शक्ति के चक्कर में फंस गए हैं। बुरा शक्ति आपका आंख बंद कर दिया, आपका दिमाग बंद कर दिया। बुरा शक्ति आपको नरक में लेके जाने के लिए पूरा बंद करके तुम्हें घसीट के लेके जा रहा है। इसलिए मैं हाथ धो दिया। मैं बचा नहीं सकता आप लोगों को। तुम लोग खुद बचते तो बचो, यह आपका मर्जी है। लेकिन ये साक्षी है, ये रिकॉर्ड भी करते रहता हूं। ये परमेश्वर के सामने साक्षी है कि मैं सबको सब कुछ बता दिया। परमेश्वर सबको बता दिया। आप लोगों का जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है। अगर आप लोग काम नहीं करेंगे, आप लोग परमेश्वर के लिए काम नहीं करेंगे, ये आपके जिम्मेदारी होने वाला है। आप लोग सब नरक पे जाने वाले हैं, गारंटी है। मैं इसलिए वार्निंग दे रहा हूं। सब लोग, आपको डर नहीं है, आपको इसमें डर नहीं है, आपको इसको मजाक समझ रहे हैं। ये किसी को नहीं बताएगा, प्रोजेक्ट को सीरियस नहीं लेगा। मैं बहुत कुछ सब जगह नहीं बताएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट लेके मैं इधर उधर भागेगा नहीं, कुछ काम नहीं करेगा, ऐसा डिसाइड करेगा। मैं बोलता हूं आप लोग नरक जा रहे हैं। क्यों मालूम है आपको? मालूम है मैं क्यों ऐसा बोलता हूं? तुम्हारे 8,000 में 1 रुपया मुझे नहीं चाहिए। सब कुछ सबको वापस दे देता हूं। अगर मैं पैसा का रोटेशन करता, मैं नरक जाता, 100% मैं नरक जाता। आपका पैसा मैं रोटेशन नहीं करता हूं, पूरा का पूरा दे देता हूं। परमेश्वर के सामने रखता हूं पैसा को। ये पैसा परमेश्वर, ये पैसा इन लोगों के लिए, ये लोगों के लिए अच्छा जिंदगी होना है, इसलिए रखा हूं। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आता, अगर हम बोलते हैं ये अच्छी चीज के लिए सब लोग मिलके सबको जिंदगी देंगे, सब लोग मिले बोलेगा, परमेश्वर के बात बोलेगा, आप लोग आपस में झगड़ा करेंगे, आप आपस में बड़ा बनना चाहेंगे, नहीं तो आपस में काम ना करके आप बहुत बहुत सुस्त रहेंगे, लेजी रहेंगे और बहुत प्रोक्रास्टिनेशन। कल करेगा, ये देखो, ये बोलता है 2 दिन के बाद 15 तारीख से करेगा। कुछ नहीं करने वाला है, मुझे मालूम है। जब तक बुरा शक्ति के साथ भाग रहे हो तुम, वो छोड़ के कभी ये करने वाले हो। बुरा शक्ति नहीं छोड़ेगा तुम्हें, वो उसके बाद दूसरा कुछ करेगा, दूसरा कुछ देगा, तुम्हें ये बना देगा बोलेगा, तुम्हें प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बना देगा, तुम्हें देश का सेक्रेटरी बना देगा बोलेगा। तुम भागोगे इसके पीछे। बुरा शक्ति सब कुछ करेगा, मुझे बताए। बुरा शक्ति से बचना चाहते हैं तो आप लोग बचे। और ओडिशा में और भुवनेश्वर में और ये क्या है इस जगह, वो जगह में आप कुछ करना चाहते हैं तो करो, करना चाहते हैं तो करो। लोगों को मार पीट के बोलो, छाती मार के बोलो मरने वाले हो। सबको बता दो मरने वाले हो। बचना चाहते हैं तो बच जाओ। ऐसा ही नोटिस डालो। मैं बोलता हूं ऐसा ही नोटिस डालो। वेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, तुम मरने वाले हो। अगर विघ्नेश्वर को नहीं समझेगा तुम मरने वाले हो। और इतना बड़ा भूकंप आने वाला है, इतना बड़ा भूकंप होने वाला है, ये लोग सब तड़प के मरने वाले हैं। उससे बचना है तो बच जाओ। ये अभी समझेगा या नहीं समझेगा मुझे नहीं मालूम। मजाक उड़ाएगा, उठाओ। सबका एक दिन आता है, वो दिन मैं बताएगा। परमेश्वर के साथ बैठ के मैं बताएगा। मैं बोला था ना बोलेगा। उस दिन रोओगे ना, उस दिन तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। मैं बोल देता हूं, बोल के तंग हो गया मैं। आप लोग सब मिलके कुछ करता है तो करो। रात को नहीं सोना है, नींद नहीं आना है आप लोगों को। नरक जाना बहुत जरूरी है, 100% है। कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कुछ देख लिया। आज देखो, इतना सारा बोलने के बाद संतोष जी आप बहुत बिजी थे ना, बहुत बिजी थे, है ना? इतना सारा बोलने के बाद संतोष जी बहुत बिजी थे आप भी। हाँ, बहुत बिजी थे। हाँ नहीं सर, मैं तो पूरा सुन रहा हूँ। फिर एक पॉलिसी कैसे नहीं आया? एक पॉलिसी भी कैसे नहीं आया? हाँ, इतने सारे लोगों को नीचे रखे हो और क्लासिक बोल रहे हो, और आपके बिजनेस क्लासिक है,
क्लासिक बन के इतने सारे लोगों को रख के सो रहे हो, परमेश्वर से खेल रहे हो, आप लोग तमाशा कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। सबका जवाब देना पड़ेगा। मैं बोलता हूं ये सब चीज का जवाब देना पड़ेगा। हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमारा ड्यूटी है, हम बोल दिया, सब कुछ क्लियर दे दिया, पैसा भी दे दिया। पिछले महीने 60,000 दिया है राजीव साहब को, संतोष साहब को 16,000 दिया है, और इसको हमने सौदामिनी को 16,000 दिया है, और तृप्ति जी को 16,000 दिया है। सबको पैसा दिया है, और सारे बाकी सारे लोगों को 7,000 दिया है, और इसको भी पैसा दिया है, ये मिट्टू को भी। सारे लोग पैसा लेके आप लोग परमेश्वर के लिए काम नहीं करते हैं, काम चोर है आप लोग। आप परमेश्वर को झूठा झूठा फेस दिखाने वाले लोग हैं। आप लोग पैसा लेके खाने वाले लोग हैं। सिर्फ किसी ना किसी को डाल के पैसा बना के खा लिया, और पैसा बना के खा लिया, लोगों को सहायता नहीं करता है। इसका जवाब देना पड़ेगा परमेश्वर, जवाब देना पड़ेगा। ये सारा पैसा, एक एक पैसा परमेश्वर का पैसा है। आपको जो दिया गया है वो परमेश्वर का पैसा है। तुम लोगों को इसका डर नहीं है, जवाब देना पड़ेगा परमेश्वर को। समझ लेना, मजाक नहीं है, इधर सीरियस बात चल रहा है। ये कितना सीरियस है समझ लो। ये अभी नहीं समझेगा ना, जब जब सब कुछ सर पे आके गिरेगा ना, उस टाइम पे समझ में आएगा। आप लोग मंदिर जा रहे हैं, पूजा करते हैं, रीति रिवाज करते हैं, क्यों मालूम है? श्राप से बचने के लिए, परमेश्वर के कोप से बचने के लिए, और सारा तकलीफ से बचने के लिए, है ना। बच के तुम जाके गिरोगे डंजन में, सारे चीज से बच के डंजन में जाके गिरोगे। वो डंजन में गिरने से बचना ये है कि दूसरों को सहायता करो, दूसरों को सहायता करके दूसरों के ये बात पहुंचा दो, दूसरों को अच्छा जिंदगी दे दो, दूसरों को पैसा आने का रास्ता दिखाओ, दूसरों के लिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है। प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा शक्ति कोटि कोटि नमन। परमेश्वर, मैं आखिरी बार इन लोगों के प्रोजेक्ट के बारे में सीरियस बता दिया, मेरा हाथ धो दिया। आप मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरना, ये लोग खुद जिम्मेदार है। इन लोगों सबके सर पे होना है, मुझे नहीं। मैं मेरा काम कर दिया, मैं फिर भी आगे काम करने वाला हूं, बहुत कुछ करने वाला हूं। अगर ये लोग नहीं करेंगे, ये आज साक्षी है सब लोगों के सामने, मैं बोल देता हूं, ये लोग नरक जाएगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये लोग खुद अपने को जवाब देना है। इन लोगों का आपके हाथ में हवाला करता हूं। ये लोग कैसे जाते हैं, किधर जाते हैं, राजनीति पे जाते हैं, झंडा फहराने के जाते हैं, किधर भी जाते हैं, ये लोगों का मर्जी है। ये लोग नरक जाएगा तो वो भी इन लोगों का मर्जी है। हम इसमें नहीं है, हम इसमें कभी भी शामिल नहीं होंगे। हम हाथ धो दिया, हमें इसमें शामिल मत कीजिए, मुझे जिम्मेदारी मत दीजिए। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपका पैसा इन लोगों को दिया, आपके पैसे से लोगों को अच्छाई करने के लिए देखा। मैं बहुत कुछ ट्राई किया, मैं बहुत कुछ किया। ये लोग मुझे कोऑपरेट नहीं करते हैं, ये लोग कुछ भी नहीं करते हैं। इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मेरा काम करने के लिए मैं कोशिश किया, मैं आगे जा रहा हूं। ये लोग नहीं आते हैं, ये मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मेरे साथ आप रहिए, हमारे साथ रहिए। इन लोगों के साथ रहते हैं या नहीं आपको मालूम है, इन लोगों को मालूम है। ये आज आखिरी वार्निंग में दे दिया, आपके सामने दे दिया। आपका ऋग्वेदा में लिखा है, सामवेदा में लिखा है, सब कुछ वेदा में लिखा है। इतना बोलने के बाद भी ये लोगों को असर नहीं आता है, विघ्नेश्वर का डर नहीं होता है। ये लोग पूजा पाठ में लोगों के बातों में ही जाएंगे, लोगों को जाके सिखाने के लिए लोग तैयार नहीं है। इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूं। मैं सब कुछ बना के रेडी रखा हूं। जो लोग आगे जाएंगे उनको सहायता करेगा। इन लोगों के जो लोग आगे आएंगे, जो लोग आगे जाएंगे, सिर्फ उनके साथ मैं मूव करेगा, बाकी लोगों को मैं नहीं देखेगा। अगर मैं ना देख के ये लोग नरक जाएगा तो उसका जिम्मेदारी मैं नहीं हूँ। ये लोग आगे नहीं आएंगे, काम नहीं करेंगे, वो लोगों को मैं नहीं लेने वाला हूँ, बाहर फेंकने वाला हूँ। इसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अब जरूर ये सब सुने हैं और जरूर इसका जवाब देंगे, ये हम जानते हैं और हम समझते हैं। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं।
इन लोगों को आग को समझने का शक्ति दीजिए। परमेश्वर कौन है, विघ्नेश्वर कौन है, परमात्मा की शक्ति का क्या है, ये लोगों को समझने का दिमाग दीजिए, आंख दीजिए। बुरा शक्ति से बचाइए। अगर बुरा शक्ति से बचते हैं तो मैं उनके साथ जाता हूँ, नहीं तो मैं इनके साथ नहीं हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा की शक्ति कोटि कोटि नमन। धन्यवाद।